जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 2 नवंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। किस ऐप्स की मदद से प्रदेश के बुजुर्ग और दिव्यांगजन को बूथ तक आने जाने के लिए मतदान रथ की सुविधा दी जाएगी? जिनका सही आंसर होगा सक्षम ऐप्स के जरिए बुजुर्ग और दिव्यांगजन को बूथ तक आने जाने के लिए मतदान रथ की सुविधा दी जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्षम ऐप्स को याद रखना है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान रथ चलाए जाएंगे। 40% से या उससे अधिक दिव्यांगजन और 80 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए मतदान रथ उपलब्ध रहेंगे। इन रथों पर सवार होकर वे घर से बूथों पर जाकर मनपसंद उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे। यह कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दिव्यांगजन या सीनियर सिटीजन इनकी मांग सक्षम ऐप्स या बूथ लेवल अफसर से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसमें रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जिसमें 32 रेलवे स्टेशनों को चयन किया गया है। याद रखेंगे इनका शुभारंभ 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इनके उद्देश्य याद रखेंगे, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना इनका मुख्य उद्देश्य है। कुल शामिल स्टेशन इसमें 1309 स्टेशन को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से शामिल स्टेशन इसमें 32 रेलवे स्टेशन को छत्तीसगढ़ से शामिल किया गया है और प्रथम चरण में 7 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। इसमें याद रखेंगे 7 रेलवे स्टेशन को, जिसमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, अकलतरा और तिल्दा नेवरा को भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में कटुलकासा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा कटुलकासा जलप्रपात बस्तर जिला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण माना जाता है, जहां हर स्थान पर मनमोहक परिदृश्य नजर आते हैं। वर्ष भर बहने वाली कटुलकासा जलप्रपात बस्तर जिला के ग्राम पंचायत होनहेड़ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच प्रवाहित हो रही है। यह जलप्रपात लगभग 80 फीट ऊंचाई से नीचे गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य के किस जिले में तिखुर का उत्पादन किया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर संभाग में नारायणपुर जिला में तिखुर का उत्पादन किया जाता है। याद रखें दोस्तों, तिखुर का उत्पादन नारायणपुर जिला में किया जाता है। बस्तर का तिखुर भी पूरे देश विदेश में विख्यात है। इससे बाहर की कंपनियों में कई तरह के सौंदर्य निखारने संबंधित सामग्रियों का भी निर्माण किया जा रहा है। शोधकर्ता वैज्ञानिक डॉक्टर RS मिश्रा और डॉक्टर M ने बताया है कि बस्तर के नारायणपुर जिले सहित अन्य हिस्सों में तिखुर का उत्पादन होता है। तिखुर में कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आजकल नवजात शिशु के लिए बेबी फूड के तौर पर उपयोग किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि तिखुर पेट की बीमारी और हैजा के लिए उपचार में सहायक होता है। ये उत्पाद मुंबई, गुजरात बंदरगाह के माध्यम से विदेशों में भेजा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, तिखुर का उत्पादन बस्तर संभाग में नारायणपुर जिला में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में किस राज्य को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर, साथ ही गुजरात और इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान को अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया है। इनका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे,
देश के हर हिस्से से एकत्र की गई मिट्टी से विकसित अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी गई है, जिसमें शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें केंद्र शासित में जम्मू और कश्मीर को प्रदान किया गया है और राज्य में गुजरात और हरियाणा और इनके साथ ही राजस्थान को अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया है। साथ ही याद रखेंगे मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म का भी लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनेस्को ने देश के किस शहर को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया है? तो इनका सही आंसर होगा यूनेस्को ने कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में नामित किया है। कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को भी संगीत के शहर के रूप में नेटवर्क में शामिल किया है। याद रखेंगे दोस्तों, कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया है और ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में घोषित किया गया है। यूनेस्को के महानिदेशक ओंड्रे ओजोले द्वारा शिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, साहित्य, मीडिया कला और संगीत जैसे 7 रचनात्मक क्षेत्रों में 55 शहरों को नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुर्ग जिले के किस ग्राम में बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना की गई है? तो इनका सही आंसर होगा गोढ़ी ग्राम में बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना गोढ़ी ग्राम में की गई है। गोढ़ी ग्राम दुर्ग जिला में, इसे भी याद रखेंगे। संयंत्र में स्थानीय कच्चे माल के रूप में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध स्टार्च युक्त कंपाउंड जैसे कि अधिशेष धान, अनाज, गेहूं, चावल के खरदाने जो कि खाने योग्य न हो, गन्ने का रस, मोलासेस, मक्का आदि का उपयोग इस एथेनॉल में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई किस जिला में बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा दुर्ग जिला में छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई बनाया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ की पहली और देश की दूसरी औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत जाम गांव में बनाया जा रहा है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की पहली और देश की दूसरी आयुर्वेदिक औषधि इकाई जाम गांव में बनाया जा रहा है। यह इकाई 2 फेज में बनाया जाएगा, जिसमें पहले फेज में प्रसंस्करण केंद्र और फिर दूसरे फेज में फूड पार्क का बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया है? तो इनका सही आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से यून फोंसे को सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, नॉर्वे के लेखक यून फोंसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके प्रगतिशील नाटकों के लिए दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, यून फोंसे को उनके उपन्यास रेड ब्लैक के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इनके उपन्यास को याद रखेंगे, रेड ब्लैक इनके उपन्यास, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि SECL के चालू वित्तीय वर्ष के लिए 211 दिन में कितने मिलियन टन कोयला डिस्पैच कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका सही आंसर होगा 100 मिलियन टन कोयला डिस्पैच कर नया रिकॉर्ड बनाया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा मुर्गा बाजार कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।